देखिए बच्चों, आज हम जो है केमिस्ट्री विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जो केमिस्ट्री हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हमसे पूछा जाता है और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आपको जो है बायोलॉजी बता दिया था। बायोलॉजी में आपको बहुत सारे जो है टॉपिक को कवर किया गया था। अब हम जो है एक टॉपिक कवर करना चाहते हैं केमिस्ट्री में, वो अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम अम्ल के बारे में जान लेते हैं और क्षार के बारे में जान लेते हैं कि अम्ल और क्षार के क्या होते हैं। देखिए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना मत रखा था। तो जैसे कि एक वैज्ञानिक है जो आर्हेनियस का सिद्धांत के माध्यम से अम्ल और क्षार के विषय में चर्चा की गई थी, लेकिन कुछ इसमें कमियां होने के कारण जो है हमारे दूसरे जो वैज्ञानिक होते हैं ब्रांस्टेड एंड लारी का सिद्धांत, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था और आर्हेनियस ने क्या सिद्धांत दिया है और लुई का सिद्धांत क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। देखिए, अम्ल जो होता है वे पदार्थ जो जल में डाले जाते हैं, वे पदार्थ जो जल में डालने से क्या होता है, उसमें H पॉजिटिव आयन जो है मुक्त करते हैं। यदि आपने जैसे जल में क्या किया, जो है डाला, ठीक है, और डालने पे H पॉजिटिव आयन देते हैं। देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, तो जो ये H पॉजिटिव आयन देंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, यानी खट्टा कहलाएगा अम्ल। और जो वे पदार्थ जो जल में डालने से क्या मिलता है, उसमें O निगेटिव आयन मुक्त करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। यदि आपकी परिभाषा लिखने को दिया जाए कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तो आप जो है आर्हेनियस का सिद्धांत के अनुसार जो है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में डाले जाते हैं और H पॉजिटिव आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जल में डालने से OH निगेटिव आयन देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इस तरीके से जो है परिभाषा को हमने समझा। और कुछ इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एसिड है, एसिड के क्या एग्जाम्पल हैं देखते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl, ठीक है, HCl में क्या होता है, H हमारा पॉजिटिव होता है, Cl हमारा जो है क्या होता है, निगेटिव होता है। तो H पॉजिटिव आयन, इससे हमको क्या पता चलता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अम्ल है। क्या है, अम्ल है। इसी तरीके से देख लीजिए, इन सब में क्या है, ये सब हमारे क्या है, ये सब अम्ल कहलाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ निगेटिव है, लेकिन OH निगेटिव नहीं है, इसलिए ये जो निगेटिव है वो निगेटिव आयन वो हमारा क्षार नहीं कहलाएगा। और दूसरे एग्जाम्पल में बेस के बारे में, यानी क्षार के माध्यम से क्षार के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो क्षार के एग्जाम्पल हैं जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो सोडियम होता है और के पोटेशियम है। और इसी तरीके से देखिए एग्जाम्पल में क्या देखने को मिलता है कि हमारा क्या है, Na पॉजिटिव है और OH क्या निगेटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, बेस कहलाता है। तो उसी तरीके से जैसे ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे क्षार कहलाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल आप जो है अपनी पुस्तक से जो है देख सकते हैं, और नहीं तो कुछ इससे एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जाए अगर कि अम्ल और क्षार और लवण क्या होते हैं, तो हम लोगों ने जो है उनकी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल दे दीजिए। लेकिन कुछ इसमें खामियां आ गई, कुछ कमियां आ गई, कुछ उसमें जिससे कि जो आर्हेनियस के सिद्धांत सही से नहीं बतला पाए कि ये अम्ल है कि क्षार है। देखिए, पहली चीज़ उन्होंने बताया कि जब जल में कोई चीज़ को डाला जाता है तो उसमें जो है H पॉजिटिव आयन देते हैं और OH निगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। ये तो पहली चीज़ें तो इनकी जो है सिद्धांत था। तो ये इस सिद्धांत पे इन्होंने जो है पूरा जो है एक्सप्लेन नहीं करें, जिसके बारे में नहीं बता पाए हैं कि जो है जैसे ये H है, ठीक है, H2O जल है,
इसी को तो बोला जल में घोला जाए। तो जैसे जब घोला जाता है तो इसमें क्या निकलता है, H पॉजिटिव आयन निकलते हैं और OH निगेटिव। तो ये अम्ल होता है, दूसरा क्या है हमारा क्षार है। तो आर्हेनियस के अनुसार जल में केवल H पॉजिटिव और OH निगेटिव होते हैं, परंतु इसको जो प्रयोग करके देखा गया है उसमें क्या देखा गया है, जल के जो तीसरे आयन का हाइड्रो आयन जो है, इसमें तीसरे आयन का जो है प्रयोग द्वारा देखा गया है, इसमें तीसरे आयन के हमको जो है मिलता है। तो तीसरा आयन जो पाया गया है, इसके लिए जो आर्हेनियस हमको नहीं सही बतला पाए कि ये क्या चीज़ें हैं। तो अब जैसे दूसरा देख लेते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या है, देखिए NH3। अमोनिया को जैसे जल में जब घोला गया तो उसमें क्या निकला, OH निगेटिव नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये हमारा क्षार है। इसमें देखिए OH निगेटिव नहीं मिला हमको, लेकिन फिर भी तो कुछ इसमें एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, कुछ विवाद होते हैं, कुछ जो स्टेटमेंट होते हैं, इनकी थ्योरी होती हैं, वो एक जो है दूसरा जब स्टेटमेंट आता है, दूसरे की जब थ्योरी आती है तो उसमें इसमें मॉडिफाई उसने जो है अलग तरीके से, तो उसका जो है प्रयोग किया जाता है, उस सिद्धांत पे बताया जाता है। यदि आर्हेनियस के सिद्धांत पे कहेंगे तो उसमें बहुत सारे खामियां हमको देखने को मिलती है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो हमारा ब्रांस्टेड है, ब्रांस्टेड तथा लॉरी का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लुई का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो जो है आज जो है हम जो है आर्हेनियस के सिद्धांत के विषय में जो है चर्चा की है और उसको समझा, उसमें क्या कमियां हैं, उसके खामियां क्या हैं। तो उसी तरीके से जैसे खामियां में आपको अमोनिया बता दिया गया, इसी तरीके से जो है एल्युमिनियम एक क्लोराइड डाइक्लोराइड होता है, अम्ल होता है, परंतु उसमें जली विलयन जो है H पॉजिटिव आयन मुक्त नहीं करता है। ठीक है, तो जब उसमें जल में डालने पे अम्ल नहीं पड़ता, अगर उसमें H पॉजिटिव आयन देता है तो कहीं कहीं में जैसे Al हमारा क्या था AlCl3, ठीक है, इसमें जब डालने पे हमारा क्या है H पॉजिटिव आयन नहीं देता, फिर भी ये हमारा क्या है, ये फिर भी हमारा अम्ल है। ठीक है, H पॉजिटिव नहीं देता फिर भी हमारा अम्ल है। और अमोनिया में देखिए OH निगेटिव नहीं देता है, फिर भी हमारा क्षार है। तो कुछ ऐसे इसमें डिस्प्यूट हैं, उसको जो है अपने पाठ्य पुस्तक से देखिए और उसको समझ सकते हैं। तो आर्हेनियस का सिद्धांत आपने देखा।